आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब एक बार फिर से बहुजनों का नीला जनसैलाब सड़कों पर दिखाई देगा। अब एक बार फिर से भारत की सड़कें गर्म होंगी। अब एक बार फिर से विरोधियों के सीने में दर्द होगा। नमस्कार, मैं शिवा बौद्ध और आप देख रहे हैं जोश का समंदर। चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। इसकी शुरुआत बिजनौर से होगी, फिर मेरठ और शामली से लगातार पदयात्राएं देखने को मिलेंगी। आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की प्रशंसा की है। चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी पार्टी बताया है और ये बात सत्य भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के समय नारे लगाते हैं कि हमें इस बार इतनी सीट जिता दो, हम संविधान को बदल देंगे। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बहुजन समाज को सत्ता की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की भाषा शैली बहुत ही गंभीर रहती है। आजाद ने कहा है कि बहुजन समाज को सत्ता की आवश्यकता है और जब तक बहुजन समाज के लोग किस्मत के भरोसे भारतीय जनता पार्टी के सहारे बैठे रहेंगे, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि 2012 से बहुजन समाज सत्ता से बाहर है और इस सूखे को पूरा करना होगा। चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की प्रशंसा की। आजाद ने कहा कि 2012 से पहले जब बहुजनों का शासन था तब नौकरी मिलती थी, रोजगार का अच्छा माहौल था, जमीन मिलती थी, शिक्षा व्यवस्था बेहतर थी, सरकारी ठेकों में SC ST OBC की हिस्सेदारी थी और समय पर स्कॉलरशिप मिलता था। एक बात ये सत्य है कि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल बहुत ही सुनहरा रहा है और चंद्रशेखर आजाद अब बहन जी के शासनकाल की प्रशंसा कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इस समस्या पर चंद्रशेखर आजाद ने बाबाओं पर तंज कसा है। आजाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बाबाओं से पूछना चाहिए कि आखिर पेपर लीक कौन करवा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बाबाओं के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये सही है कि जिस प्रकार से बाबा लोग ये प्रचार करते रहते हैं कि हम भविष्य की बातें जानते हैं और बता सकते हैं, तो सरकार को इन बाबाओं से पूछना चाहिए कि आखिर परीक्षा कौन लीक करवा रहा है। खैर, चंद्रशेखर आजाद ने किसी बाबा का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर था। इस पूरे मामले पर आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। 4 जून से चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर नजर आएंगे। बहुजन समाज के लोग, उनको चाहने वाले लोग सड़कों पर नजर आएंगे। इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी बात हमारी आवाज़ है। धन्यवाद।